हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग सेल विभव का मापन कैसे करते हैं वो सीखेंगे और आज देखेंगे मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है, उस चीज़ को देखेंगे बेटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। सेल विभव का मापन। सेल विभव का मापन कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सेल विभव का मापन करने के लिए कैसे क्या करते हैं अपन। कहते हैं देखो, एक बार थोड़ी कुछ इसमें सेल विभव का मापन सीधा करने में कुछ दिक्कतें होती हैं, इसके लिए कोई विशेष काम में लिया जाता है। तो वो कैसे कैसे क्या क्या होता है तो वो बात कर लेते हैं अपन लोग। देखो, मैं कहता हूँ जब कभी भी अपन एक रासायनिक सेल को काम में लेते हैं तो कुछ एक समस्याएं सामने आती है। समस्याएं क्या होती है, देखो करते हैं बात इनकी। पहली बात तो ये कि जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया होने के कारण इलेक्ट्रोडों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे इलेक्ट्रोड है इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसमें क्या लगातार सांद्रता परिवर्तन होता रहता है। इससे सेल का सेल भाव स्थिर नहीं रह पाता है। ठीक है, यानी कि पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी बात ये कहते हैं कि सेल जो है इनमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। और जबकि अपन को सेल का मापन करने के लिए अभिक्रियाएं कैसी होनी चाहिए, अधिक उत्क्रमणीय प्रकृति की होनी चाहिए। और एक लास्ट तीसरी बात कि इन सेलों में, रासायनिक सेलों में क्या ताप, सेल का जो ताप गुणांक होता है वो क्या ज्यादा प्राप्त होता है, जबकि वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सारी समस्याएं आती हैं। अब अपन को जब सेल का मापन करना होता है तो अपन को ऐसा सेल लेना होता है जिनमें ये सारी समस्याएं नहीं हो। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों को सोल्व करने वाला एक सेल आता है मानक वेस्टर्न सेल। उस मानक वेस्टर्न सेल में सारी समस्याएं नहीं होती है। साथ में एक बात और करें कि सेल विभव का मापन करने में एक दिक्कत और भी आती है कि सेल विभव का मापन जो वोल्ट मीटर होता है उसकी सहायता से नहीं किया जा सकता। वोल्ट मीटर की सहायता से नहीं किया जा सकता है क्योंकि वोल्ट मीटर केवल दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है वो आपको बता करके देगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन वोल्ट मीटर के स्थान पर क्या काम में लेते हैं, विभव मापी काम में लेते हैं। विभव मापी क्या करता है, संपूरक पोगेनट्रोफ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है, उस पर काम करता है और उससे अपन को क्या पर्टिकुलर अपन को मिल जाता है जो सेल का सेल भाव है। अब पोगेनड्रॉफ जो संपूरक सिद्धांत है वो क्या, मैं आपको बता दूं एक दो शब्दों में कैसे। कि जब अपन लोग क्या, देखो ये सिद्धांत पोगेनड्रॉफ सिद्धांत के अनुसार जब अपन लोग किसी सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा से लगाते हैं तो उस स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस स्थिति में जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये स्थिति आती है। तो अपन कहते हैं अपने पास नाम आया कि सेल विभव का मापन करना है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा काम में, मानक वेस्टर्न सेल काम में लेना पड़ेगा। तो अपन बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानक मानक वेस्टर्न सेल। मानक वेस्टर्न सेल। अब देखो, मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं मैं पहले लिख दूं। मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं। मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल अपन को प्राप्त होता है। हो गया, सबसे पहली बात पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। दूसरी बात इसकी विशेषता क्या है कि इसमें होने वाली अभिक्रिया है, इसमें होने वाली अभिक्रियाएं अधिक उत्क्रमणीय होती है। और तीसरी बात क्या कि 298 केल्विन जो ताप है, ताप पर मानक वेस्ट भाई इसका मानक जो सेल विभव है, सेल विभव मानक वेस्टर्न सेल का वो कितना होता है, 1.83 वोल्ट प्राप्त होता है। और ये क्या स्थिर है बेटा। ठीक, दूसरी बात अपन ये कहते हैं इसमें कि इसका इसी टेम्परेचर पे जो ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक, इसका ताप गुणांक आपको मिलता है 0.00005
ठीक है, वोल्ट प्रति केल्विन आपको प्राप्त होता है। ये तीन इसमें खास बातें हो गई। ठीक है, तो विशेषताएं आपसे पूछे कोई मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं क्या है, तो ये समस्याएं थी एक रासायनिक सेल में जर्नल में। ठीक है, और इन सभी समस्याओं का निवारण किसने किया, मानक वेस्टर्न सेल ने किया कि इसमें आपको पुनः उत्पादनीय विद्युत वाहक बल मिलता है। दूसरा बात, इसमें होने वाली विक्रिया अधिक उत्क्रमणीय होती है। तीसरी बात कि इसका 298 केल्विन ताप पर इसका जो सेल विभव है वो फिक्स होता है, कितना कितना 1.0 वोल्ट। ठीक है, और अपन कहते हैं इसका जो ताप गुणांक होता है वो कितना प्राप्त होता है, 0.00005 वोल्ट पर केल्विन प्राप्त होता है। अब अपन इसकी संरचना की बात करते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है, देखो सुनना ध्यान से। एक में बड़ी आसान संरचना पर कहते हैं कि एक एच आकार की कांच की नलिका होती है। देखो तो मैं एच आकार की कांच की नलिका लेता हूँ, आ जाओ, देखो सुनना ध्यान से, देखना ये चल नहीं रहा, इसलिए बनाते हैं। देखो एक एच आकार की कांच की नलिका होती है, जैसे ये रही, ये लो मैं बनाता हूँ ये, ठीक है ना। ये एच आकार की कांच की नलिका है, और इस नलिका के दोनों जो सिरे होते हैं निचले, इन दोनों में प्लेटिनम के तार फ्यूज के होते हैं, लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। तो अपन कहते हैं प्लेटिनम तार के इलेक्ट्रोड, ठीक, दोनों। और अपन बात करें जैसे ये हिस्सा, तो ये कौन सा सब दाया, और ये कौन सा हो गया, बाया। अब देखो भरने का तरीका, इसमें सॉल्यूशन कैसे कैसे भरते हैं, इसमें नीचे ना, और थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे नीचे जिसमें भरते हैं अपन लोग, इसमें भरते हैं कैडमियम अमलगम। क्या भरते हैं, कैडमियम अमलगम। ये मैंने नीचे भरा जो है, ये लो कैडमियम अमलगम, CdHg। क्या भरा अपन लोगों ने, कैडमियम अमलगम। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर अपन भरते हैं, देखो थोड़ा अलग बताया मैंने, देखो ध्यान से। क्या भरते हैं अपन लोग, इसके ऊपर अपन ने भरा CdSO4.8/3H2 लवण। कभी तो तब गट्ठा भरते हैं अपन लोगों ने। अब इधर क्या लेते हैं, देखो सुनना, इधर सबसे पहले अपन भरते हैं केवल Hg। क्या भरते हैं, केवल Hg। ये लो मैंने भर दिया, लो मैंने केवल क्या भर दिया, ये मेरे पास है Hg। इसके ऊपर एक मिनट, इसको अलग तरीके से बताना पड़ेगा। इसके ऊपर ये लो अलग तरीके से बताया, इसके ऊपर ही भरा हुआ है Hg प्लस Hg2SO4, कैलोमल भरा होता है बेटा। ठीक है, और उसके ऊपर भरा होता है सेम जो अपन ने ऊपर भी तो तब गट्टे भरा है वो, ये रहा, ये वाला ही सेम। क्या, CdSO4.8/3H2। ठीक, और इनके ऊपर संतृप्त विलयन भरा होता है किसका, आ जाओ कर देता हूँ, भर देता हूँ पहले। CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो संरचना आपके पास मिली है, ये क्या है, चित्र है किसका, मानक वेस्टर्न सेल का। ये आपका मानक वेस्टर्न सेल है। अब हम कहते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं कैसे क्या होती है, तो अपन बात करते आओ। अपन सबसे पहले बात करते हैं एनोड पर अभिक्रिया। प्रत्येक इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, और उसमें अपन ने कहा एनोड पर होने वाली अभिक्रिया वो क्या होती है, देखो सुनना ध्यान से कि एनोड पर जो Cd कैडमियम, एनोड पर Cd जो है
एनोड इधर वाला भाग, इधर वाला भाग के कैथोड। तो एनोड पर अपन का, एनोड पर जो कैडमियम है, कैडमियम क्या करता है, ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होकर के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्याग कर बना देता क्या, Cd+2। साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अपन ने कहा कि ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद अपन कहते हैं कैथोड, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो कैथोड पर क्या है, Hg है, Hg2SO4, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लो, लिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Hg+1 ऑक्सीकरण अवस्था में ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बन जाएगा, खाली 2Hg बना लेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, HSO4-2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इसके अंदर, इसलिए अपन ने क्या कहा, रिडक्शन कहा, ठीक। ओके, उसके बाद नेट सेल रिएक्शन निकालते हैं। नेट सेल रिएक्शन, वो क्या निकल के आते, देखो ध्यान से करना भाई, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, कट गए, और आ जाओ CdS सॉलिड प्लस में Hg2SO4, Hg2SO4, और क्या मिला आपका Cd+2 प्लस SO4-2, प्लस में क्या मिल गया, 2 Hg आपको मिल करके आ गया। ये आपकी क्या होती है, नेट सेल रिएक्शन होती है, और एक ऐसी प्रकृति की होती है, उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। तो ये आपने देखा कि मानक वेस्टर्न सेल कैसा होता है। अपन एक बार फिर बनावट की बात कर ले कि एच आकार की कांच की नलिका होती है, जिसकी जो दाई भुजा होती है, दाया भाग, उसमें देखो दोनों तरफ नीचे तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दाएं भाग में सबसे पहले भरते हैं कैडमियम अमलगम, उसके बाद उसके ऊपर भरा होता है क्या, CdSO4.8/3H2SO4 का लवण भरा होता है, ठोस लवण, ठीक है। और उसके ऊपर ये भरा होता है किसका, संतृप्त विलयन भरा होता है CdSO4 का। इधर बात करें तो इधर सबसे पहले भरा होता है Hg, उसके ऊपर होता है Hg प्लस Hg2SO4, उसके बाद क्या भरा होता है CdSO4.8/3H2 का ठोस भरा होता है, और उसके बाद क्या भरा होता है CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली विक्रिया है ये थी। अब अपन लोग बात करते हैं क्या, अपन बात कर रहे हैं किसकी, कि सेल विभव का मापन कैसे करते हैं इस सहायता से। तो सेल समझ लिया, इसका विद्युत वाहक बल फिक्स होता है कितना, भाई EMF बात कर लो, सेल विभव कितना होता है फिक्स, इसका 1.01 वोल्ट फिक्स होता है बेटा, 298 केल्विन पर। अब देखो सुनना, सेल विभव का मापन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेल विभव का मापन करने के लिए अपन लोग क्या काम में लेते हैं, विभव मापी काम में लेते हैं, और विभव मापी पे 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है ना। अब देखो अपन का मोगेन ड्रॉ, ये देखना यही तो है क्या, मोगेन डोर संपूरक सिद्धांत पर कार्य करता है विभव मापी, है ना। अब देखो सुनना, मैं मापन करना सिखाता हूँ कि मैंने ये एक तार लिया, 1 मीटर लंबा है, तार का नाम दिया क्या अपन लोगों ने, AB। और एक बात ध्यान रखना, ये तार जो है, तार एक मिश्र धातु होती है, कौन सी, प्लेटिनम इरिडियम, क्या, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का ये बना होता है। इसका क्यों लेते हैं, उसके पीछे 2 कारण। पहला कारण तो ये, इस पर अपन जो सर पे स्पर्श करवाते, जो किसी ऐसे बिगड़ के चलते हैं, तो उससे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता, एक बात तो ये। दूसरी बात, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिससे जो आपका विभव संतुलन है उसमें क्या होती है, आसानी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपसे पूछा जाए कि विभव मापी में जो तार AB होता है, कौन सी मिश्र धातु काम में लेते हैं, तो आप कहोगे प्लेटिनम इरिडियम का। क्यों काम में ले जाता है, क्योंकि सरफेस स्पर्श से इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता है। और दूसरी बात, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होने के कारण अपन लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इससे जो विभव संतुलन होता है उसमें क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। अब इस तार को अपन लोग एक बैटरी सीसा संचायक सेल कह दो, स्थिर वोल्ट वाली बैटरी से संचायक सेल से जोड़ देते हैं C से, ठीक है। ये प्लस और ये आपका माइनस। ये ध्यान रखें, आपको जिस भी सेल का सेल विभव याद करना है, उसका सेल विभव इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। आ गई बात, चलो ठीक है। अब देखो, एक परिपथ में अपन लोग क्या करते हैं, 2 सेल लेंगे। पहला तो कौन सा, जिसका अपन लोगों को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये लो, ये कौन सा है, जैसे X, ठीक है, हो गया। एक सेल अपन लोग कौन सा लेंगे, मानक वेस्टर्न सेल, ये लो, ठीक है। बात है तक की, ये कौन है, प्लस
प्लस माइनस, और ये कौन है आपका मानक वेस्टर्न सेल है एस। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, ये अपन जो इसमें गैल्वेनोमीटर लगाए रास्ते में, और जो कि से अपन क्या करेंगे इस पे, जो कि से इस पे शून्य विक्षेप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो शून्य विक्षेप की क्या स्थितियां है। मैं क्या कहता हूँ, सुनना ध्यान से, कि अपन कह रहे हैं कि इसका सेल विभव है सबसे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा है, ठीक है, और कांस्टेंट है। पहली बात ये अपन कहते हैं कि जैसे ही अपन परिपथ स्थापित करते हैं तो आपका जो सीसा सज्जक सेल है सी, इसका विभव पूरे तार पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर अपन लोग जब सेल एक्स को, जिसका सेल विभव अपन को ज्ञात करना, उसको परिपथ में लेते हैं और गैल्वेनोमीटर की सहायता से तार AB पर सरफेस स्पर्श की सहायता से अपन क्या करते हैं, शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं गैल्वेनोमीटर में। माना वो शून्य विक्षेप कहाँ पे प्राप्त होता है, ये बिंदु, जैसे ये डी बिंदु है, इस डी बिंदु पर क्या होता है, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूरी ए से डी तक का जो सेल विभव है किसका, सीसा संचयक सेल सी का, वो बराबर हो किसके, ये एक्स सेल है इसके सेल विभव यानी कि ई एक्स के बराबर होगा। ठीक है ये बात, यानी कि अपन ने पहला केस कहा कि ये जो सेल है एक्स यानी कि इसका अपन का ई एक्स है, ये समानुपाती होगा, समानुपाती कहो, समानुपाती किसके, दूरी ए डी के। समीकरण नंबर क्या आ गया पास में, एक आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब परिपथ में एक्स सेल को ना लेकर किसको लेंगे, अब मानक वेस्टर्न सेल को लेंगे। चलो मानक वेस्टर्न सेल को लेते हैं, तो अपन इसको परिपथ में लिया, परिपथ में लेकर के फिर उसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो कि इस पर सरफेस पर करवाएंगे और अपन क्या करेंगे, शून्य शून्य विक्षेप प्राप्त करेंगे। माना वो शून्य विक्षेप जैसे यहाँ प्राप्त होता है, अब वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, दूरी हो तो पढ़ लेंगे अपन लोग। इस पे क्या बेटा स्केल भी लगा होता है, क्या है, स्केल भी लगा होता है, इसको दूरी को पढ़ने में अपन को क्या दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, तो स्केल भी लगा देते हैं अपन लोग, क्या पूरा टोटल आपको पता है 1 मीटर का है, स्केल लगा पढ़ लेंगे अपन लोग दूरी। ठीक है ना, और माना वो जैसे यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरी त्रिज्या जैसे मान क्या है डी डैश है, तो अपन कहेंगे कि ये जो सेल है मानक वेस्टर्न सेल, इसका जो सेल वो है ये दूरी ए डी तक क्या हो जाता है, सी सेल के बराबर हो जाता है। तो अपन कहेंगे ई एस वो समानुपाती हो किसके, दूरी ए डी डैश के होगा। समीकरण नंबर 2। तो अपन कहते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आता है, इसको हटा दो थोड़ा सा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आता है, ये देखो ई एक्स अपॉन ई एस, ई एक्स अपॉन ई एस ये बराबर होगा ए डी अपॉन ए डी डैश। अब देखो समझना आप, इसका सेल विभव अज्ञात है, ई एक्स ये क्या है अज्ञात है, इसको याद करना है। तो इसको मैं, और मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव क्या होता है, फिक्स होता है, तो इसको मैं इधर ले जाऊँ, ये दूरी अपन पढ़ लेंगे यहाँ से, स्केल की सहायता से क्या होगा, ई एक्स ये बराबर होगा ए डी इंटू ई एस और अपन में क्या होगा ए डी डैश। इस तरीके से क्या होगा, अपन लोग किसी भी अज्ञात सेल का जो सेल हुआ वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक, एक बार वापस देख ले, ये विभव मापी है, विभव मापी पे तार ए भी लगा होता है, ये प्लेटिनम इरिडियम धातु का बना होता है, ऊपर ये सीसा संचयक सेल है स्थिर विभव वाला। जैसे ही अपन परिपथ स्थापित करते हैं तो इसका सेल विभव पूरे पे, ये विभवांतर पूरे पे समान रूप से वितरित हो जाता है। अब अपन अज्ञात सेल जिसका सेल विभव याद करना है उसको परिपथ में लेके गैल्वेनोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। माना वो शून्य विक्षेप किस पे प्राप्त हुआ, डी बिंदु पर प्राप्त हुआ, तो ये दूरी अपन पढ़ लेंगे अपन लोग स्केल की सहायता से, और अपन कहेंगे इतनी, ये जो आपका ये जो सेल है ये अज्ञात सेल एक्स, इसका सेल विभव इस सेल के यहाँ तक के सेल विभव की क्या है बराबर है, ये समानुपाती, तो अपन यहाँ पे क्या कर दिया समानुपाती लगा दिया। फिर अपन दूसरा मानक वेस्टर्न सेल को परिपथ में लेते हैं, परिपथ में लेकर के शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। वो क्या हुआ, जैसे डी डैश बिंदु प्राप्त हुआ तो अपन ने कह दिया कि इस सेल का जो सेल होगा इसके इतनी दूर तक के समानुपाती होगा, तो अपन कर दिया, समीकरण 1 2 से निकाला, समानुपात समानुपात के बराबर आ गए। और यहाँ पे अपन ने इसका मान, ये 3 मान अपन पता होता है, ये अपन अज्ञात होता है, तो इनकी सहायता से आसानी से अपन लोग इनका सेल ज्ञात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ सीखा मानक वेस्टर्न सेल क्या है और इसकी सहायता से अपन किसी भी अज्ञात सेल का सेल कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। ठीक है, टॉपिक कैसा लगा बेटा ध्यान से बताएं एक बार, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।